मैं डॉक्टर शशिबाला शर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा। मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक के मीन मॉड मीडियन के डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बताऊंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बता चुकी हूँ और आज मैं बताऊंगी आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें नंबर ऑफ़ आइटम जो दिया हुआ होता है वो नंबर ऑफ़ आइटम एक निश्चित क्रम में होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, या 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए यहाँ पे 5-5 का अंतर है और यहाँ पे 2-2 का अंतर है, जो एक निश्चित अंतर है। इस तरह से भी हो सकता है 10, 20, 30, मतलब कुछ भी होगा लेकिन एक निश्चित क्रम के अंतर्गत होगा, निश्चित अंतर के अंतर्गत ही होगा। दूसरी बात इसके अंतर्गत ये है डिस्क्रीट सीरीज़ में कि इसमें फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ आइटम दोनों अलग अलग दिए हुए होते हैं। तो जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड में मीन निकालना हो, मोड निकालना हो या मीडियन निकालना हो तो हमें एक ही मेथड को यूज़ में लेना होगा। तो सबसे पहले मैं मीन के बारे में बता रही हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें fx ज्ञात हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इसी fx का हम टोटल करेंगे तो ये कहलाएगा समेशन fx, और नंबर 3 पे हम करेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। यहाँ पे n जो है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो आपके बारंबारता दी गई है उसका टोटल है, जबकि इंडिविजुअल सीरीज़ में n का मतलब नंबर ऑफ आइटम था, पदों का आकार था। तो हम सबसे पहले लेते हैं इसका सवाल डायरेक्ट मेथड में। सवाल इस तरह से दिया हुआ है, निम्नलिखित खंडित श्रेणी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 and 11। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2 and 1। अब यहाँ पे देखिए हमें x अलग दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी हमारी अलग दी हुई है, तो n हो जाएगा n इज इक्वल टू 50, यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 1 16, 16 7 23, 23 और 4 27, 28 29, 30 की 0, 3 और 1 4 और 1 5। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ आइटम। अब यहाँ पे हमें निकालना है fx। फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को x से गुणा करेंगे तो हमें fx की प्राप्ति होगी। 20 को गुणा किया 1 से 20, 19 को गुणा किया 2 से, 19 दूना 38, 18 को गुणा किया 4 से, 18 चौको 72, 17 को गुणा किया 8 से 136, 16 को गुणा किया 11 से, 11 छिक्की 66 का 6, 11 कम 11 और 6 17, 176, 15 को गुणा किया 10 से 150, 14 को गुणा किया 7 से तो 14 7 98, 98, 13 चौको 52, 12 दूना 24 और 11 एकम 11। और अब हमें इन सबका टोटल करना है। टोटल आएगा हमारे 7, 7 and 7। आंसर निकालना है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। समेशन का मतलब होता है टोटल करना। कई स्टूडेंट इस निशान को सिग्मा बोलते हैं, तो आप इसे सिग्मा भी बोल सकते हैं और कुछ इसे समेशन बोलते हैं।
समेशन का मतलब होता है योग करना, टोटल करना। जहाँ कहीं भी आप इस तरह का निशान देखेंगे तब अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये संख्या टोटल की हुई है। सिग्मा तो हमारे बहुत सारे होते हैं। तो अब देखिए टोटल समेशन एफ एक्स है 777 अपॉन 50 तो आंसर हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 15.54। ये आपका एक्स बार का आंसर हो जाएगा। ये देखा हमने डायरेक्ट मेथड। अब इसी तरह से मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड बताती हूँ। इनडायरेक्ट मेथड में या शॉर्टकट मेथड, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। अप्रत्यक्ष रीति या लघु रीति। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक संख्या को एज्यूमिंग मीन मानना है। पहले की तरह जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, तो किसी भी एक संख्या को एज्यूमिंग मीन मानना है, कल्पित माध्य मानना है, और कल्पित माध्य मानने के बाद में हम निकालेंगे dx। dx निकालने का मतलब है x माइनस a। हमें कल्पित माध्य मानना है इस x में से, न कि फ्रीक्वेंसी में से। हम x में से किसी भी एक संख्या को कल्पित माध्य मानेंगे और वो संख्या इतनी सरल होनी चाहिए जिससे कि हमें जोड़ने में और घटाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिर तीसरे नंबर पे ये जो dx निकाला है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो हमें प्राप्त होगा fdx। और fdx निकालते समय या dx निकालते समय हमें माइनस प्लस के निशानों का ध्यान रखना होगा। नंबर 4 होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ये हमारा मुख्य फॉर्मूला होगा और इसके आधार पर हम मीन ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसी सवाल को लेते हैं और इस सवाल में हम इसी को इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए x में से हम किसी एक संख्या को एज्यूमिंग मीन मानते हैं। सबसे पहले dx और एज्यूमिंग मीन मानते हैं हम 15 को। 15 के आगे लगा देंगे 0 और 16 में से 15 गए तो प्लस के 1, 17 में से 15 गए तो प्लस के 2, 18 में से 15 गए तो प्लस के 3, 19 में से 15 गए तो प्लस के 4, 20 में से 15 गए तो प्लस के 5। जो भी संख्या हमने कल्पित माध्य मानी है उस कल्पित माध्य से जो संख्या छोटी होगी वो तो माइनस में होगी और जो संख्या बड़ी होगी वो प्लस में होगी। तो यहाँ पे देखिए आप 15 से बड़ी सारी संख्याएं हैं, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब प्लस में है और इसके बाद वाली संख्या चूँकि इससे कम है तो ये सब माइनस में हो जाएंगी। तो -1, -2, -3 एंड -4, यानी कि 14 में से 15 गया तो -1, 13 में से 15 गए तो -2, 12 में से 15 गए तो -3 और 11 में से 15 गए तो -4। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। fdx माइनस प्लस के निशानों का अभी भी हमें ध्यान रखना होगा। आप लोगों को ध्यान होगा माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस और प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और आपको सवाल में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे हम निकालते हैं एफ डी एक्स। फ्रीक्वेंसी को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। 5 को गुणा किया 1 से प्लस के 5, 4 को गुणा किया 2 से, 4 दूनी 8 प्लस के 8, 4 3 12 प्लस के 12, 8 दूनी 16, 11 एकम 11, 10 को 0 से गुणा किया 0, 7 को -1 से गुणा करना है तो -7, 4 को -2 से गुणा करना है -8, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4। अब हम प्लस माइनस दोनों अलग अलग जोड़ लेंगे।
8 और 7 15, 15 और 10 25, माइनस के 25, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 का 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, प्लस के हो गए 52। 52 में से 25 को लेस किया, 7 और 5 12, 4 में से 2 गया तो 2, 27 बचेंगे प्लस के। अब देखिए एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स है हमारा प्लस के 27, ए हमने माना था 15, एज्यूमिंग मीन है 15, कल्पित माध्य है 15, 15 प्लस 27 अपॉन एन हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 इज इक्वल टू 15 प्लस, अब 50 का भाग हम देंगे 25 में, तो ये आएगा 0.54, तो आंसर हो जाएगा 15.54 आंसर, यानी कि पहले के समान ही हमारे आंसर आ गए। चाहे हम डायरेक्ट मेथड से सवाल करें या इनडायरेक्ट मेथड से सवाल करें, हमारे आंसर समान ही आने चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप लोग माइनस और प्लस के निशानों का ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया मीन के अंतर्गत, समांतर माध्य के अंतर्गत खंडित श्रेणी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट मैं लूँगी कंटिन्यूस सीरीज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग किताब खरीदीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन सवालों को करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो